सो पिछले हफ्ते डिसाइड किया गया था कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने आई थिंक पुणे और मुंबई में 13 तारीख से मतलब परसों से फिर से लॉकडाउन अनाउंस किया है। कांट बिलीव वी आर डूइंग दिस अगेन, बट मैं इस बार इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ जितना मैं मार्च में था, क्योंकि आई नो कि इन 3 महीनों में मैंने बहुत सारे नए स्किल्स और नई चीज़ें सीखी है, विच इज़ रियली गुड। और ये लॉकडाउन सिर्फ 10 दिनों का है, शुडंट बी टू बैड। देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू गेट सो दैट वी कैन सर्वाइव। फॉर अ चेंज आज वेदर बहुत अच्छा है, वरना पिछले 4-5 दिनों के लिए हर रोज काफी क्लाउडी वेदर था और हर रोज विदाउट फेल बारिश हुई। अब देखो मैं जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, ये है मेरा पावर एग्स के एम्प्टी डब्बों का कलेक्शन 6 × 5 30। पावर एग्स आर सो एक्सपेंसिव। अगर आपने ये पूरा बॉक्स लिया ना तो एक अंडा 7 रुपए का पड़ता है। जो हम अभी करने वाले हैं, हम जाएंगे दुकान और एक ट्रे खरीदेंगे। सो एक ट्रे आता है 150 रुपीज को और उसमें 30 अंडे आते हैं। मुझे इन 10 दिनों को सर्वाइव करने के लिए अराउंड 40 एग्स लगेंगे, क्योंकि मैं हर रोज 4 अंडे खाता हूँ। सो अभी सीन क्या है, मैंने वो सारे बॉक्सेस बैग में इसीलिए भरे हैं क्योंकि मेरे फ्रिज में कभी जगह नहीं रहती। हमारे घर पे एक छोटा सा फ्रिज है, उसमें पूरे फैमिली का खाना, सारी सब्जियां, ये सब भरी रहती है। इसीलिए एक ट्रे फिट करने के लिए उधर जगह नहीं रहती, बिकॉज अ ट्रे इज वेरी बिग इन साइज ना। इसीलिए मैं बेकरी जाता हूँ और उन्हें लूज अंडे उन बॉक्सेस में भरने के लिए बोलता हूँ। अरे चुप, ऑडियो खराब कर रहा है यार। फोन पे से कर देता हूँ भैया। 150 ना। जब से यूपीआई आया है मैंने कैश का इस्तेमाल ही नहीं किया। नेक्स्ट स्टॉप सोया। थैंक यू। अभी देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे लॉकडाउन मार्च में हुआ था वैसे ही वापस होने वाला है, इसीलिए आई डोंट थिंक चिकन शॉप्स खुलने वाले हैं। चिकन नेसेसिटीज में नहीं आता, मोस्टली सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और डेयरी, ये 2 चालू रहने वाले हैं। इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टॉक अप ऑन प्रोटीन। हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है। एंड स्पीकिंग ऑफ प्रोटीन, मैंने वे प्रोटीन पाउडर भी ऑर्डर किया क्योंकि मेरा मोस्टली खत्म होगा 1-2 हफ्तों में। सो वो एक्चुअली मैंने ईशान को ऑर्डर करने के लिए बोला था, क्योंकि वो एक Amazon प्राइम मेंबर है। अगर मैंने ऑर्डर किया होता तो आता ही नहीं, इसीलिए आई टोल्ड हिम टू ऑर्डर। कल उसके घर पे जाके वो पिकअप करूंगा। और 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें खरीदनी है, टोमेटो केचप और हॉट गार्लिक सॉस। मैं इन दोनों के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ये दोनों चीजें भी मैं कल लाऊंगा फ्रॉम दुराबजी, क्योंकि वहां पर हमेशा डिस्काउंट्स रहते हैं एंड आई लाइक सेविंग मनी। दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट डे। कल रात को मैंने व्लॉग नहीं किया एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज मैं कल रात से डार्क देख रहा हूँ। लाइक आई हैव बीन बिंज वॉचिंग इट। आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट। मैं अभी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड पे हूँ। अगर किसी ने मुझे स्पॉयलर्स दिए मैं तुम लोग को चैनल से हटा दूंगा। आई एम वेरी सीरियस, डू नॉट स्पॉइल द शो फॉर मी। इट्स जस्ट इनसेन, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। दिस इज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव वॉच्ड टिल डेट। स्टोरी लाइन से लेके सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट। अगर आप में से किसी ने डार्क नहीं देखा है, गो स्टार्ट वॉचिंग इट राइट नाउ। इट कैन बी अ लिटिल स्लो क्योंकि मुझे पहले 3 एपिसोड्स काफी स्लो लगे, बट आफ्टर दैट ये शो इतना ग्रिपिंग बन जाता है ना, टू गुड। तो इट्स करंटली 4 o'clock और मुझे लगता है मैं आधे घंटे में ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा। आई गॉट माई ओट्स ओवर हियर प्लस 2 ब्रेड स्लाइसेस। और ब्रेड के साथ क्या खाऊं वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी अंडा बनाने का मन नहीं कर रहा। आई एम गेटिंग वेरी लेजी। जैम, ओके वेट, वैसे मैं जैम खा सकता हूँ और ये कितना पुराना है वो पता नहीं, कि एक्सपायरी डेट देखनी पड़ेगी। डार्क जैसा शो देखने के बाद ऐसे सर कितना हैवी हैवी लगने लगता है ना। ओके ये एक्सपायर्ड नहीं है, विच मीन्स आई गेट टू ईट दिस विद ब्रेड। काफी सैड, बट आज होने वाला है मेरा लास्ट वर्कआउट, which is why I want to make this workout a good one. इस बैग में मेरे पास मेरा फोम रोलर और मेरा बेल्ट है, इसमें कैमरा इक्विपमेंट, गियर, वो सब। मुझे दिल से डीप डाउन थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज लॉकडाउन फिर से चालू होगा, दैट प्लेस इज गोना शट डाउन। उधर ट्रेन करने में काफी मजा आता था, बट इट हैज टू बी डन। तो आज के वर्कआउट के लिए आई एम गोना डू समथिंग फन। टाइम टू डेडलिफ्ट। I tried to wake up by 9. The guy of the meat just called. Bro, I just come out. Lightweight.
The other day, I tried bench with an arch. I thought I was arching, but when I saw in the camera, it fucking flat. Dude, what is that symptom, dude? It feels like you're arching, but you aren't arching. And we're flying so close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Walk through fire. Walk through fire. Trying to step back and see the view from above. Cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. 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 Godlike, bro. Fucking come shot for you, dude. Right on the face. Yeah. Fat flex. Team Fat Flex, bro. Make that a thing, bro. I'll make it a hashtag. Make it a hashtag. You don't make... Fucking copying my idea. Rare footage of me training abs. Shivam, shirt nikalna bro, please. Fat flex. Please. Tell him also, dude. Fat Flex. साला दो लोग हैं ना. If you observe carefully, you will see this is the product of Amul. Gold. Amul Gold, guys. Full fat only. असली पता है. Watch it, bro. See you. See.
Came to Ishan's house to collect my package. Back to Power S. Bye Ishan. Sorted for protein at least. You coming Ishan? Good at driving. Ishan की एक hobby है which is cooking. One hobby. He's good at cooking. I think it's a hobby. It's I more like a haven't profession. stepped into the kitchen. Okay, so Saket's taste buds are like Mendak in a well. He doesn't know anything. I impressed him with brown sugar and cinnamon in his porridge. That day I decided खाने के बारे में जो भी compliment देता है अच्छा मत मानो because he is very easily impressed with anything. And I don't know if I cook well because I've only fed it to these two fools. And they both have very bad taste buds.